बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है मैदान में आ गए। और मैंने कल बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुर्बत में कल कन्वेंशन करेगी और उस कन्वेंशन में अहम शख्सियात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। दो इंतहाई अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुई। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगा कुछ सियासी जमात के इख्तलाफात की, और जो कुछ की बातें बाहर आ रही हैं, कहीं लड़ाई हो रही है तो कहीं सुलह हो रही है। तो पहले मैं सुलह वाली बात करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो अहम रहनुमा एहसन इकबाल और दानियल अजीज़ के दरमियान सबको पता है कि एक सर्द जंग थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। और दानियल अजीज़ तो मीडिया पे भी आए थे और उन्होंने एहसन इकबाल के खिलाफ जो है अजीब अजीब बातें की, और उसको लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अब दानियल अजीज़ और एहसन इकबाल का मामला मियां नवाज साहब के पास गया और उन्होंने दोनों शख्सियात को तलब किया। और दानियल अजीज़ ने जो है क्योंकि पहले मैं इख्तलाफ भी बता दूँ कि इख्तलाफ ये है कि दानियल अजीज़ और एहसन इकबाल दोनों का कौमी असम्बली का हल्का तो अलग अलग है, लेकिन दोनों के कौमी हल्के के दरमियान एक सूबाई असम्बली का एक हल्का आता है, और उस हल्के में दोनों शख्सियात चाहती थी कि हम अपने बेटे को जो है एमपी का टिकट दें। इसी चीज़ को लेकर दोनों में इख्तलाफात थे और इख्तलाफ इस हद तक बढ़े कि वो मीडिया पे भी आए और मुख्तलिफ लोगों ने इस पर डिस्कस भी किए, सोशल मीडिया पे भी चले। तो बिलाखिर मियाँ साहब ने दोनों शख्सियात को बुलाया और दानियल अजीज़ को बताया गया कि आपने जो है पार्टी की बात थी, घर की बात थी, आपको घर में रखनी चाहिए थी, आप मीडिया पे गए, सोशल मीडिया पे आपने बातें की। तो उस पर जो है दानियल अजीज़ ने जो है मियाँ साहब से माफ़ी मांगी और उन्होंने जो एक अमल जो उन्होंने इख्तियार किया मीडिया पे आने का और सोशल मीडिया पे जो एक जगह हंसाई मजाक उड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, उस पर उन्होंने उनसे माजरत की। और बिलाखिर फिर ये तय हुआ कि दोनों शख्सियात जो है उन्होंने फैसला मियां नवाज शरीफ पे छोड़ दिया कि इन दोनों कौमी असम्बली के दरमियान एक सूबाई असम्बली का जो हल्का आ रहा है उसके टिकट का फैसला मियां नवाज शरीफ साहब जो खुद करेंगे। तो एक तो मामला खत्म हुआ, जो घर की लड़ाई बाहर आई थी। दूसरी तरफ फवाद चौधरी की जो दूसरी बीवी है ना, हिबा फवाद, अब वो मंजरेआम पे आई है। वो जो है जहलुम प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है और जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जो है फवाद चौधरी की जो है इंतखाबी मुहिम चलाऊंगी, फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, जहलुम फवाद चौधरी का। तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो कल जहलुम प्रेस क्लब पे ताले लगे थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। अब वो खुल के सामने आई हैं और उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी के जो है असल दुश्मन जो है फवाद चौधरी के जो भाई है ना, फैसल चौधरी, एडवोकेट फैसल चौधरी। तो अब उन्होंने उन पर इल्ज़ामात लगाए कि वो नहीं चाहते कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ें और फवाद चौधरी मंजरेआम पे, क्योंकि फवाद चौधरी को तो वैसे ही रास्ता नहीं मिल रहा, फवाद चौधरी कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो अब जेल में मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जिनमें फिरौनियत नजर आती थी, जिनमें तकब्बुर नजर आता था। तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं को आप देख लें, सब सियासत करते हैं, सबका इख्तलाफ होता है, ज़ाती इख्तलाफ होता है, नज़रियाती इख्तलाफ होता है, लेकिन अब मैं तमाम लोगों की बात बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनकी फिरौनियत और उनका तकब्बुर आप सब लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आप फ़र्रुख हबीब को देख लें, शहबाज गिल को देख लें और मुराद सईद को देख लें और इनके मुतादिद रहनुमा, आप उनका खाली तकब्बुर देखें। तो ये फवाद चौधरी भी बड़े मुतकब्बर इंसान थे और बड़े तकब्बुर करते थे। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनसे सवाल होते थे, तो बस इस तरह से मतलब सहाफ़ियों को ही हकीर फ़कीर समझते थे। तो आज वो फवाद चौधरी जो है माफ़िया माँग रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि मुझे जो है मौका दिया है। लेकिन अब इनके घर की लड़ाई बाहर आ गई। इनकी अहलिया कहती हैं कि मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रही हूँ, मैंने खुद इलेक्शन में हिस्सा लेना है, मैंने तो फवाद चौधरी की इंतखाबी मुहिम चलानी है। मैं इंतखाबी मुहिम भी चलाऊँगी और फवाद चौधरी को जो है इलेक्शन भी जितवाऊँगी। बहरहाल अब इनका रास्ता रोक दिया गया है। कल जहलुम प्रेस क्लब में इन्होंने बात करनी थी, इनको बात नहीं करने दी गई। इन्होंने जो है अब उनके भाई फैसल चौधरी पर इसका इल्ज़ाम लगाया कि वो नहीं चाहते कि फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ें और वो शायद खुद फैसल चौधरी साहब शायद वहाँ जहलुम से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये थी दूसरी खबर। दूसरी खबर मैं कल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जरदारी साहब जो है तुर्बत में कन्वेंशन कर रहे हैं, उसमें इंतहाई अहम और बड़ी शख्सियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। अब दो अहम शख्सियत, एक निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला अब तो साबिक हो गए, एक वो और एक सनाउल्लाह ज़हरी, ये दोनों इंतहाई अहम और बड़ी कदावर शख्सियत हैं। इन दोनों ने कल बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सनाउल्लाह ज़हरी का चले इतना नहीं है कि चलें वो आ गए, लेकिन सरफराज बुगटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना चाहते थे और उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी जिसकी वजह से हो सकता है सरफराज बुगटी जो है नहीं गए, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ खबरें ना। एक तो जब मियाँ साहब वतन वापस आ रहे थे तो उस वक्त सरफराज बुगटी साहब ने कहा था कि मियाँ साहब जब वतन वापस आएंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। तो उसमें फिर राना सनाउल्लाह का बयान आया था कि इनको अपने कद से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और ख्वाजा आसिफ का और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयान आता है जिन्होंने सरफराज बुगटी पे शदीद तनकीद की थी। तो एक ये जवाब था कि शायद सरफराज बुगटी जो है उसके बाद से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बज़न हो गए।
और दूसरी कुछ ज़राए से खबर ये है कि सरफराज बुगटी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बड़ी ऑफ़र नहीं की गई थी। और एक दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है इनको वज़ीर आला की जो है ऑफ़र कर दी कि अगर हम जीतते हैं तो हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार आप होंगे बलूचिस्तान से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तुरुप का पत्ता फेंका है वो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब आप समझते हैं कि सरफराज बुगटी साहब जो है निगरान वज़ीर दाखिला थे। इनके एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी से और जो अहम इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उनसे इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। ज़ाहिर-सी तो निगरान वफ़ाकी वज़ीर दाखिला थे, तो सबके करीबी थे, सबके मंज़ूर नज़र भी थे और ऐसी थोड़ी इनको निगरान वज़ीर दाखिला बनाया गया था वफ़ाकी। तो अब जब निगरान वफ़ाकी वज़ीर दाखिला बने तो सबके करीब तो आसिफ अली साहब जो कुछ दूरियाँ हैं ना इनकी, तो वो दूरियाँ जो इदारों से हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है सरफराज बुगटी को जवाब बनाकर इनको शामिल करके वो दूरियाँ भी कम हो सकती हैं। और अब सरफराज बुगटी भी इनके साथ आ गए हैं और बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर लिया है। तो अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के मुताबिक कि शायद ये बलूचिस्तान ले लेंगे और सिंध तो है ही इनके पास। तो अभी सोच रहे होंगे 2 सूबे हमारे पास और इसके अलावा केपीके का मैंने बताया केपीके में जेयूआई है और परवेज़ खटक साहब भी हैं, आईपीपी भी है, इसके अलावा पीपीपी है, नून लीग भी है। तो मतलब वहाँ मिला-जुला रद्द-ए-अमल होगा और एक मिक्स हुकूमत बनेगी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और आईपीपी मिलकर हुकूमत बनाएँगे। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब शायद ये सोच रहे हैं कि सिंध तो हम ले लेंगे और बलूचिस्तान भी लेंगे, तो उसके बाद शायद हम वफ़ाक में मज़बूत पोज़ीशन पर आ जाएँगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद टफ टाइम देंगे। लेकिन ये शमूलियतें हुई हैं बड़ी और बिल्कुल एक बड़े नाम हैं, एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं सरफराज बुगटी साहब और वो बिल्कुल ज़रदारी साहब के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं और करेंगे भी क्योंकि इतनी बड़ी शमूलियत ऐसे ही नहीं हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। लेकिन मेरी एक नाक़िस जो एक राय है ना कि ये जो इनको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड का एक शिकवा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो अब मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने देखा ना कि मियाँ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया आने लगा था। जब उनकी सज़ाएँ माफ़ हुई तो सरफराज बुगटी साहब ने भी बात सोची होगी या मुख्तलिफ ज़राए से लेके उन्होंने बात की है कि मियाँ साहब के जब तक केसेस थे तो वो एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कह रहे थे और जैसे ही उनके केसेस खत्म हुए तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को देखते भी शायद इदारों ने सोचा होगा कि भाई हम जिसको लाना चाह रहे हैं वही हम पे इस तरह तनकीद कर रहा है तो फिर तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दे दिया, तमाम लोगों को मौका दिया जाए और जो जिस तरह जहाँ जिसकी अक्सरियत होगी वहाँ हुकूमत बना ले। तो अब सब जगह से मिला-जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। तो उसके बाद आप देखें कि जब ये सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह ज़हरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए ना, उसके बाद से कल मियाँ साहब की एक तकरीर आई है, आपने देखा होगा उसमें मियाँ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था ना, वो एकदम से दोबारा बदल गया। और उन्होंने कल जो तनकीद का निशाना बनाया सिर्फ़ ज़रदारी साहब को बनाया कि सिंध में, कराची में पीपी और ज़रदारी साहब ने कोई काम नहीं कराया। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बात की कि जो इनको लाया गया था, इन्होंने क्या कर लिया। तो अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो मियाँ साहब दे रहे थे ना, अब उसे दोबारा पीछे हटे हैं। और मैं मुझे यही लगता है कि पीपल्स पार्टी कोशिश तो कर रही है कि वफ़ाक में हुकूमत बनाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वफ़ाक में अब तक की जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग ज़राए हैं, उसके मुताबिक मरकज़ में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी। और इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर और भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंने कल बताया था ना बल्ले का निशान, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला महफूज़ किया था। तो अब लगता यही है कुछ चीज़ों को जवाब बनाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जो है बल्ले का निशान हो सकता है वापस ले लिया जाए। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीदात पे हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।